हेलो एवरीवन, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ देखिए 9:21 हो चुके हैं और कल आप इसी टाइम पर एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है अभी अभी मुझे मिला है, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर है मुझे लग रहा है ये असली पेपर है आपका, 100% असली पेपर मुझे लग रहा है। देखो गाइस, एक तो मैं आपके लिए पेपर लेकर के आता हूँ, बहुत ही मुश्किल से हम यहाँ पे इनको अरेंज कर पाते हैं, ठीक है। कैसे मैं लेकर के आता हूँ इसका खुलासा मैं यूट्यूब पे नहीं कर सकता, बट देखिए आप लोगों के लिए पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ या फिर ऐसा टीचर नहीं हूँ कि देखिए आपका ओपिनियन जो है उसको मैं हटा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट बी का ये पेपर है और 200 आपका कोड है, ठीक है। 200 कोड है यहाँ पे, सेट बी का पेपर है। S3 वाला यहाँ पे जो है सीरियल नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर पेज दिया गया है, ये आपका यहाँ पे बार कोड है। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको पहला पेज दिखा रहा हूँ, देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो ये जो पेपर है मुझे असली लग रहा है। अब आपका ओपिनियन है, आपको ये पेपर कैसा लगता है, ठीक है। ये पूरा पेपर देख लो पहले। यहाँ पे देखिए मैं कैसे भी करके आपसे ये नहीं बोलूँगा कि यही का यही एग्जैक्टली पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट देखिए हो सकता है कि यही आ जाए। देखिए रिस्क तो हर चीज़ में होता है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा याद करके चले जाते हैं, हो सकता है यही का यही देखने के लिए मिल जाए तो आपको पछतावा नहीं होगा। और हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाए, तब भी आपको बेनिफिट ही है ना, लॉस कहीं से नहीं है ना। तो बस आपके यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट ले करके इस पेपर का मैं सॉल्यूशन कराने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। देखिए पेपर मिले हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताते जाऊँगा जितने मुझसे आएंगे। और इस क्वेश्चन के पेपर की जो है ना फुल सॉल्यूशन की PDF और पेपर की PDF, जी हाँ, बहुत से जो होते हैं ना टीचर्स वो आपको पेपर की PDF नहीं देते, मैं पेपर की भी PDF दे देता हूँ। देखिए अरेंज करना मेरा काम है, आप तक पेपर पहुंचाना मेरा काम है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपका काम है। सो गाइस, ऑलरेडी 2 से ज़्यादा मिनट हो चुके हैं वीडियो को स्टार्ट किए हुए और मैंने पेपर समझाना अभी स्टार्ट नहीं किया है। सो चलिए अपन पेपर को देखना स्टार्ट कर देते, किस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है और कल आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आपको अपना ओपिनियन जरूर देखना है, ठीक है। तो सेट बी का ये पेपर है, देखो सेट बी का ये पेपर है और यहाँ पे 200 आपका कोड है, 507 भी S3 वाला पेपर है। तो यहाँ पे देखिए चूज द राइट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सही विकल्प चुन करके लिखने हैं। टोटल 8 सही विकल्प हमें दिए गए। तो पहला जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। LPG का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का pH मान पूछा गया है, तो देखिए जल का pH मान जो है आपका यहाँ पे होता है 7, ठीक है, 7 आपको 7 आपको लगा लेना है। इसके बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो हैं आपके और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसमें देखिए सोडियम जो है Na वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, ठीक है, 4 आपको लगा लेना है। भोजन नली जो है किस भाग में यहाँ पे भोजन का जो है पाचन होता है, भोजन का पेट के। तो देखिए आमाशय में जो है भोजन का पाचन होता है, तो यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम वाले A नंबर लगा लेना, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपन यहाँ पे देखिएगा जो कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक यहाँ पे देखिएगा होता है आपका ओम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके सही विकल्प मैंने बता दिए हैं आपको, तो सही विकल्प आपको अपने से लगा लेने, ठीक है। इसके बाद थे आपके यहाँ पे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सो गाइस, रिक्त स्थान स्टार्ट करने से पहले जो विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं देखना चाहते हैं, जिनको पेपर की PDF चाहिए और सॉल्यूशन की PDF चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो का पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए मोबाइल में कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है आपके लिए, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है आपको। फिर यहाँ से आपका सेकंड स्टेप शुरू होता है। क्या लिखना है आपको, MP बोर्ड क्लास 10th साइंस पेपर, बस इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है, ठीक है। MP बोर्ड क्लास 10th साइंस पेपर देखिएगा। फिर इसके बाद चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन जैसे यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे अपन ने देखा, फिर अपन को नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा studynotespj.com, ठीक है। studynotespj.com आपको दिखेगा, पीले कलर का लोगो रहेगा, विज्ञान लिखा रहेगा, यहाँ पे सेट A है। अभी मैं आपको बता दूंगा 3 सेट के पेपर वायरल हुए हैं, ठीक है, अभी तक
3 सेट के पेपर वायरल हुए हैं। तो देखिए ये सेट ए का पेपर है। अब अगर आपको सेट ए का पेपर देखना है तो यहाँ से देख लेना। अब हमें चाहिए, देखिए हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे सेट बी का। तो सेट बी के लिए हम होम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे एमपी बोर्ड दिखेगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए कक्षा 10वीं, यहाँ पे सभी सेट दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट के। तो देखिए विज्ञान का सेट यहाँ पे सी को छोड़ करके सभी सेट हो चुके हैं वायरल। तो हम यहाँ पे सेट बी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेट बी पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे लोड लेगा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि पेपर की जो है ना यहाँ पे फोटो डली हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लोड लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है 1-2 सेकंड का। तो ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करेगा और यहाँ पे आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये फोटो जो है लोड ले रही हैं। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे नीचे आकर के डाउनलोड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए। तो ये 14 सेकंड लेगा डाउनलोड होने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोड लेना यहाँ पे समाप्त करने लगा है। यहाँ पे देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोड लेता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सेट बी का पेपर है, तो ये अभी भी लोड ले रहा है। और नीचे यहाँ पे देखिए 15 सेकंड तक अपन को रुकना था और यहाँ पे अपने 15 सेकंड समाप्त हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन पूरा डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेना, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान वगैरह जो ये तो आपको यहाँ पे स्कूल में बता देंगे कोई भी। ठीक है, कहीं से भी आप इनका जुगाड़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन रिक्त स्थान वगैरह जो क्वेश्चन है इनको अपन जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सो गाइस पहला रिक्त स्थान हमारा दिया गया है भंगुरता प्राय अधातुओं का प्रमुख गुण है। ठीक है, भंगुरता प्राय अधातु बनना है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वाले में अधातु। सेकंड दिया गया है पौधों में केवल यहाँ पे क्या होता है, तो रासायनिक समन्वय होता है। ठीक है, पौधों में केवल रासायनिक समन्वय। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। मनुष्य में देखिए लैंगिक जनन होता है। कौन सा, लैंगिक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लैंगिक आपको लिखना होगा, देख लीजिए लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अनुवांशिकता। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल किन दर्पण में बनता है, अवतल और उत्तल दर्पण में। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सभी आंसर एक बार आप देख लें जल्दी से, यहाँ पे देखिए सभी आंसर मैंने दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद थी आपकी मैच दी कॉलम। ठीक है, सही जोड़ियां थी। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियां आपकी दी गई हैं जो आपको स्वयं से देखनी है। इंग्लिश मीडियम के छात्र इनको देख लेना। ठीक है, सो गाइस डायरेक्टली आएंगे हम यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पर। ठीक है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। पहला जो दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है, तो ये हो जाएगी विद्युत जनत्र। उसके बाद उस युक्ति का नाम बताना है जो विद्युत परिपथ को अति भारण एवं लघु पाथन से बचाती है, तो यहाँ पे फ्यूज तार। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का यहाँ पे विचलन न्यूनतम होता है, लाल रंग का। नेक्स्ट है नर एवं मादा युग्मनों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। उस पौधे का नाम बताना था जिसको मेंडल द्वारा चुना गया, मटर का पौधा। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर की फोकस दूरी 27 होती है। अनेक आहार श्रृंखलाओं का संयुक्त यहाँ पे समूह कहलाता है आपका खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य आहार। एक बार फिर से आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देख लें जो मैंने आंसर आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद है आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, देख लेना। फिर है आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ पे आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना था। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल दिया गया है तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य बताने थे। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य देखिए, ये पहला कार्य है आपका, ये दूसरा कार्य है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पीड को यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। सो गाइस आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया सेट बी का आपका पेपर है, ये 5 नंबर आपका पेज है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे जो कोड आप देख सकते हैं 200 वाला ये कोड है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। जैसे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है, सो गाइस मिश्र धातु वो कहलाती है 2 या 2 से अधिक धातु अथवा यहाँ पे धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाना था। और यहाँ पे देखिए अथवा में दिया गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर देख लेंगे। जब किसी यहाँ पे कार्बनिक यौगिक में एक हाइड्रोजन को यहाँ पे विस्थापित करके परमाणु या परमाणुओं का एक समूह स्थान को ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु का यहाँ पे प्रतिस्थापन होना ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अथवा देख लें आप कुछ इस प्रकार से। इसके बाद था आपका यहाँ पे देखिए क्विंडवन से आप क्या समझते हो और अथवा में आक्सीकारक क्या है। ठीक है, तो क्विंडवन की आप परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए टाइम कम है इसलिए आप सब कुछ एक्सप्लेन करके बताना संभव नहीं है। क्विंडवन की परिभाषा आप देख लीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट अपना 10वां क्वेश्चन
आमाशय वाला, ठीक है। आमाशय वाला क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो, ठीक है। तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो, तो तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो, ये आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूरॉन वाला क्वेश्चन भी था, तो उसका आंसर भी मैं जो है अथवा वाला, वो आपको स्वयं से ढूंढना है। सो गाइस चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए आप, अलैंगिक जो जनन है उसे क्यों कहा जाता है, वो किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया था। अनुवांशिकी से क्या समझते हो, ठीक है। तो अनुवांशिकी से क्या समझते हो, इसका आंसर भी आप देख लो, ठीक है। अनुवांशिकी से आप क्या समझते हो, इसका आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका पूरा आंसर आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अथवा में है वर्णक्रम क्या है, ठीक है। वर्णक्रम क्या है, तो ये तो अपन ने खालिस्तान में भी देखा, ठीक है। खालिस्तान में देखा था ना अपन ने, तो यही होता है ना ट्रिक। अगर पेपर को आप अच्छे से देखोगे तो एक आध आंसर उसी में मिल जाता है, ठीक है। बट अपन देखेंगे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा, विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक अपन को बताना था, तो विभवांतर किसे कहते हैं और इसका मात्रक आप देख सकते हैं, ठीक है। विभवांतर किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है, ये देख लीजिए आप, वोल्ट है इसका मात्रक, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो गाइस इसके बाद थे आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन। तो चलिए 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है इनका आंसर भी आपको बता देते हैं। जैसे कि पहला है हमारा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना था। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। फिर अपन को देना था यहाँ पे ऊष्माशोषी, तो जो है ना यहाँ पे दूसरी अभिक्रिया जो है ना वो आपको खुद से ढूंढना है, ठीक है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ यहाँ पे दोनों दी गई हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी भी ऊष्माशोषी भी, यहाँ पे मैं ध्यान से नहीं देख पाया था, ऊष्माशोषी भी है, दोनों के एग्जाम्पल भी हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर वाला, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र, और यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का यहाँ पे नामांकित चित्र आपको बनाना। सो गाइस ये जो है आपका मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र है। यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे वर्णन करना होगा, फिर ये पूरा आप इस प्रकार से बना सकते हैं, कहाँ पे मेरुरज्जु, कहाँ पे यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि होती है, कहाँ पे सेतु, कहाँ पे, ये सब पूरा देख लीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से आप नामांकित चित्र बनाएंगे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे देखिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना था, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं सचित्र वर्णन करना था, ठीक है। सो गाइस ये जो चित्र है आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। इस चित्र को आप अपने हिसाब से बना लेना, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कैसे बनाना है आपको, ठीक है। 3 अंक का क्वेश्चन है तो इसका वर्णन भी ज्यादा होगा। इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट है अम्ल और क्षार में अंतर, और यहाँ पे देखिए अथवा में दिया गया है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, या फिर सजातीय एवं यहाँ पे जो है समजातीय श्रेणी को परिभाषित करना था। मतलब इसमें दो आंसर लिखने हैं, इसमें सिर्फ एक आंसर लिखना है, अम्ल और क्षार में अंतर। सो गाइस इसका आंसर भी देख लीजिए, अम्ल और क्षार में अंतर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था, ठीक है। यहाँ पे 5 अंतर दे दिए गए हैं, 4 अंक का क्वेश्चन है, 5 अंतर यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यप्रणाली को आपको वर्णन करना है, और रक्त एवं लसिका में अंतर, ठीक है। और इसके अलावा 22वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, जो है यहाँ पे CH3Cl में यहाँ पे आबंध निर्माण का उपयोग करते हुए सहसंयोजी बंध की प्रकृति ज्ञात करनी है। गर्म जल को साबुन से उपचायित करने पर यहाँ पे झाग बनने की व्याख्या विधि का आपको वर्णन करना है। सो गाइस आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके दिए गए थे। अब जैसा कि बहुत से विद्यार्थी बोलेंगे IMP क्वेश्चंस हैं या फिर ये पेपर फेक है, फर्जी है, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप अपने हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से इसको देखिए, ठीक है। देखिए मुझे मिला, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, मेरा कर्तव्य था आंसर देना, मैंने आंसर दे दिए। अब आपका कर्तव्य इसको देखना एक बार और समझना, ठीक है। अब इतना नहीं है कि आप इसी पर डिपेंड होकर चले जाओ और इसी मतलब यही समझ लो कि यही मिल जाएगा। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, ठीक है। ना ही मैं ये बोलता हूँ कि यही आएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या समझना है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने संपूर्ण आंसर्स आपको बता दिए हैं, और जो 2 आंसर्स हैं ना ये आपको अपने से ढूंढ लेने हैं, ठीक है। आप आंसर्स कुछ आपको अपना भी काम करना है ना। और स्टडी नोट्स पीजे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF के लिए studynotespj.com पर चले जाइए और सभी आंसर्स आप देख सकते हैं। अब लास्ट जो आपका बचा हुआ है एक सेट, जो कि है आपका सेट C, वो आपको जल्दी बता दूंगा।